श्रद्धा मर्डर केस में आफताब का नार्को टेस्ट अगले हफ्ते हो सकता है। दिल्ली एफएसएल के सूत्रों की माने तो इस टेस्ट को करने में 1 से 2 दिन का समय लगेगा। ये टेस्ट दिल्ली के अंबेडकर हॉस्पिटल में होगा। अस्पताल और एफएसएल की टीम के 4 से 5 लोग नार्को टेस्ट में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक आफताब से 45 से 50 सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे में उम्मीद है कि नार्को टेस्ट के बाद इस मर्डर केस की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा मर्डर केस की स्टेटस रिपोर्ट में नार्को टेस्ट का जिक्र किया। पुलिस के मुताबिक आफताब के बयान लगातार गुमराह करने वाले हैं। पहले उसने श्रद्धा के झगड़े के बाद घर से चले जाने की बात की, बाद में सख्ती और कई दौर की पूछताछ के बाद हत्या की बात कबूली। पुलिस को अब तक न तो हत्या का मकसद का पता चला है और न ही वो हथियार बरामद हो पाया जिससे आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े किए। यहाँ तक कि श्रद्धा के सभी बॉडी पार्ट्स भी नहीं मिले हैं। श्रद्धा मर्डर केस के तार मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड तक जुड़े हैं। मुंबई में ही श्रद्धा और आफताब ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया था। इसके साथ ही वे हिमाचल और उत्तराखंड घूमने गए थे। हत्या के 15 दिन पहले ही श्रद्धा ने ऋषिकेश के वशिष्ठ गुफा से अपनी इंस्टाग्राम रील डाली। यहाँ लोग मानसिक शांति की तलाश में आते हैं। श्रद्धा भी ध्यान करने यहाँ आई थी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ कंबाइन हार्वेस्टर खेत में सो रही 2 मासूम बच्चियों को ही कुचल दिया गया। हादसा फसल काटने के दौरान हुआ। हादसे के बाद मौके से चालक फरार हो गया। फिलहाल कंबाइन को सीज कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से महिला की अधजली लाश मिली है। शव के पास एक जला हुआ नारियल भी मिला, जिससे जादू टोने की आशंका जताई जा रही है। बिल्डिंग में रहने वाले चौकीदार के घर में खून के धब्बे भी मिले। साथ ही शव को घसीटने के निशान भी साफ नजर आ रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर हत्या करके शव को जलाया क्यों गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार के आरा में हत्याकांड के आरोपी मां के साथ 2.5 साल का मासूम भी जेल गया। आरोपी महिला ने प्रेम प्रसंग में पीट कर एक युवक की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में शामिल प्रेमिका सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब आरोपी के गर्भ में पल रहा 9 महीने का बच्चा भी कुछ दिनों में जेल की काल कोठरी में जन्म लेगा। फरीदाबाद में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। परिजनों के मुताबिक अपने काम से लौटने के बाद महिला नहाने के लिए बाथरूम में घुसी थी। उसी दौरान उसकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक महिला की मौत बाथरूम में लगे गैस गीजर की वजह से हुई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। दरअसल आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी का किसी युवक के साथ संबंध है। इसी के चलते उसे आए दिन परेशान करता था। एक दिन जब आरोपी की पत्नी बाहर गई थी, तब आरोपी ने ब्यूटी पार्लर में जाकर उससे झगड़ा किया। फिर चाकू से उसके चेहरे और गर्दन पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी ने शव को फूलों से सजाया और बाद में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक जीजा ने पहले अपनी साली के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम होने पर उसने धारदार हथियार से गर्दन काट दी। इसके बाद खुद भी ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। गर्दन कटने की वजह से पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई है। आरोपी ने घटना को अंजाम उस वक्त दिया जब घर में कोई नहीं था।